फिल्म की शुरुआत कोरिया की एक लैब से होती है, जहां एक गुप्त प्रयोग किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य लोगों की ताकत बढ़ाना और उनकी मृत्यु को रोकना था। इस लैब में डॉक्टर यंग को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में जुटा है। वह अपनी बेटी सोयन को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी सोल्जर्स की एक टीम वहां आ धमकती है और उसे रोक देती है। डॉक्टर बताता है कि उसने इस फार्मूले का परीक्षण खुद पर किया है और यह काम कर रहा है। लेडी के मना करने के बावजूद डॉक्टर अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा देता है, पर सोल्जर्स उसके हाथ में गोली मार देते हैं। लेडी डॉक्टर को बिल्डिंग से बाहर निकालने का आदेश देती है। तभी अचानक वहां भूकंप आ जाता है। भूकंप के कारण पूरी बिल्डिंग और शहर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर अभी भी जीवित है। कुछ समय बाद जीवन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो शिकार करने आया था। उसे एक मगरमच्छ दिखता है। वह छुपकर आग लगाता है और मगरमच्छ को आग वाला तीर मारता है। जीवन सोचता है कि मगरमच्छ मर गया है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर मगरमच्छ अचानक आंख खोलता है और तेजी से जीवन की ओर बढ़ता है। जीवन बचने के लिए कार में घुस जाता है। मगरमच्छ भी उसके पीछे कार का कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है। जीवन मगरमच्छ से बचने की कोशिश करता है, पर मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर नामसून उसे बाहर निकालता है। वह अपनी तलवार से मगरमच्छ की गर्दन अलग कर देता है। नामसून ही फिल्म का मुख्य हीरो है। इसके बाद हंसना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी दादी के साथ रहती है और अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। उसकी दादी पानी लाई थी, पर वह गंदा पानी था। हंसना उसे फिल्टर करती है। फिर एक बस्ती को दिखाया जाता है, जहां लोग गंदा पानी फिल्टर कर रहे थे। यहाँ बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। जीवन और नामसून सबको मगरमच्छ का मांस दे रहे थे और बदले में कुछ चीजें ले रहे थे जो उनके काम आ सके। वहां एक अमीर औरत भी आती है। वह गहने देती है और बदले में उसे मगरमच्छ की पूंछ चाहिए थी। नामसून उसे मना कर देता है कि ये हीरे किसी काम के नहीं हैं और उसे बदले में सिर्फ सांप देता है। फिर हंसना और उसकी दादी वहां आती हैं। जीवन हंसना को पसंद करता है। हंसना नामसून को एक पेंटिंग देती है। फिर वहां कार से गुंडे आते हैं। गुंडों की टोली आ जाती है और लोगों को परेशान करती है। गुंडों की नजर हंसना पर पड़ जाती है और वे गुंडे हंसना को परेशान करते हैं। यह देखकर जीवन गुंडों से भिड़ता है, लेकिन गुंडों की टोली जीवन को मारने लगती है। तभी नामसून सबको अलग करता है और उन गुंडों को बहुत बुरी तरह मारता है। नामसून उनसे पूछता है, बता तेरा बॉस कौन है? गुंडा कहता है, टाइगर है। गुंडों के पास साफ पानी भी था। नामसून पूछता है, ये पानी कहाँ से मिला है? गुंडा बताता है, यहाँ से दूर एक अपार्टमेंट है, वहां से मिला है। नामसून कहता है, यहाँ फिर मत आना। गुंडा उसका नाम पूछता है तो नामसून बताता है, पर गुंडा नामसून का नाम सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। नामसून बहुत फेमस बॉक्सर था, जिसका एक पंच काफी था। सारे गुंडे वहां से डर के भाग जाते हैं। अमीर दिखने वाली औरत नामसून पर लाइन मार रही थी। नामसून और जीवन सारा सामान ले जाते हैं, पर तभी कुछ लोग कोट पहने हंसना के घर के पास खड़े थे। वे लोग उस अपार्टमेंट से आए थे जहां साफ पानी था। वे नौजवानों को ले जा रहे थे ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके। टीचर कहती है कि वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी और दादी का भी ध्यान अच्छे से रखा जाएगा। दादी और हंसना जाने को तैयार हो जाते हैं, पर जाने से पहले हंसना जीवन को एक पेंटिंग देती है। नामसून के घर में बहुत सारी पेंटिंग थी जो हंसना ने बनाई थी। नामसून की बेटी बिल्कुल हंसना जैसी थी। रास्ते में अपार्टमेंट वालों के साथ एक और नया ग्रुप ज्वाइन होता है। अब सब एक साथ जाने लगते हैं। हंसना को उस ग्रुप में एक लड़की एजू मिलती है, जो उसकी दोस्त बन जाती है। नामसून और जीवन रात में शिकार करने निकल पड़ते हैं। दादी और दूसरे ग्रुप में एक बुजुर्ग थे। दोनों चलते चलते थक गए थे, तो टीचर उन्हें मेडिकल कैंप ले जाने को कहती है। कुछ ही दूरी पर अपार्टमेंट की गाड़ी मिलती है। हंसना कहती है, अगर गाड़ी इतनी ही पास थी तो दादी को मेडिकल कैंप क्यों नहीं ले गए? दो लोग जो दादी और बुजुर्ग को ले गए थे, वे बुजुर्ग को खाई में फेंक देते हैं और दादी को भी मार देते हैं, पर यह सब जीवन और नामसून देख लेते हैं। वे लोग जीवन की तरफ बढ़ते हैं, पर नामसून दोनों को मार देता है, लेकिन वे दोनों वापस जिंदा हो जाते हैं। वे दोनों जीवन पर भारी पड़ रहे थे और उसे मारने वाले थे। तभी वहां एक लड़की आ जाती है और उस आदमी के सिर पर वार करती है और वह आदमी मर जाता है। नामसून भी दूसरे आदमी का सिर काट देता है और वह भी मर जाता है।
जीवन और नामसून दादी को अंतिम विदाई देते हैं। इधर हंसना भी अपार्टमेंट पहुंचने वाली थी। उस लड़की का नाम ली है जिसने जीवन की जान बचाई थी। वह नामसून से मदद मांगती है और अपनी कहानी सुनाती है। ली एक आर्मी ऑफिसर थी। भूकंप के बाद वह लोगों को बचाने निकली थी। तब उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है जो सही थी और वहां पानी भी था। हमने उसे अपना बेस बना लिया, पर एक दिन वहां डॉक्टर यंग आए जो एक वैज्ञानिक डॉक्टर थे और अभी भी जिंदा थे। हमने सोचा यह हमारे बहुत काम आएंगे। पर कुछ दिन बाद मैं डॉक्टर यंग के पास गई और पूछा कि आप बच्चों को उनके माता पिता से क्यों नहीं मिलने दे रहे। तब मुझे पता चला कि मेरे साथी भी डॉक्टर के साथ थे। डॉक्टर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे ये लोग मरते नहीं और उनकी ताकत भी बढ़ गई। मैं जैसे तैसे वहां से भाग गई। नामसून कहता है, मुझे सिर्फ हंसना को बचाना है। हंसना उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहां ताजी सब्जियां भी थीं। डॉक्टर यंग आते हैं और कहते हैं, आप सब यहाँ सुरक्षित हैं। उन सबको साफ पानी दिया जाता है। हंसना को एक रूम दिया जाता है जिसमें उसके लिए कपड़े और नल में पानी भी आ रहा था। ली कहती है, उस अपार्टमेंट में पहुंचना इतना आसान नहीं है। अपार्टमेंट के पास अगर कोई भटकता भी है तो उन्हें सीधे गोली मार देते हैं। ली कहती है, तुम्हें पहले मेरे साथी को छुड़ाना पड़ेगा जो नीचे बेसमेंट में है। नामसून कहता है, कुछ और तरीका खोजना पड़ेगा। अब दो ग्रुप अपने मजे के लिए मासूमों से जबरदस्ती लड़ाई करवा रहे थे, पर थोड़ी देर में उन दोनों ग्रुप के बीच ही फाइट हो जाती है। तभी वहां नामसून पहुंच जाता है, पर उनका बॉस टाइगर नामसून का पहले से ही दुश्मन था। दूसरे ग्रुप से कहता है, यदि तुमने इसको मारा तो मेरे आधे आदमी तुम्हारे हो जाएंगे। वे आपस में फाइट बंद करके नामसून पर अटैक करते हैं। अब उन सबके बीच फाइट होने लगती है। नामसून सबको मारते जा रहा था और टाइगर के सभी साथी भाग जाते हैं। फिर हंसना अपनी दादी के बारे में पूछती है। टीचर और सोल्जर कहते हैं, दादी रात तक आ जाएगी। डॉक्टर पहले वाले बच्चे की रैंक बताते हैं। रैंक के हिसाब से उनके परिवार को अच्छी सुविधा मिलती है। बच्चों और परिवार की अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। परिवार को उनका काम बताया जाता है जो पानी को साफ करने में मदद करना है। उधर टाइगर के पास गन मिलती है। नामसून पूछता है, यह साफ पानी अपार्टमेंट से लाए हो ना? जल्दी बताओ। नामसून सबको पंच मारते जाता है। इंट्रोडक्शन कराती है। हंसुआ नोटिस करती है कि सब बच्चे शांत हैं और सभी की गर्दन पर निशान है। टीचर सभी को पढ़ा रही थी। सभी बच्चों को पानी और लंच दिया जाता है। डॉक्टर यू आते हैं क्लास में और कहते हैं कि पानी पूरा पीना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जो डॉक्टर की रिसर्च में मदद करना चाहती थी। डॉक्टर कहता है, हम आज से ही शुरू करेंगे, तुम मेरी लैब में आ जाना। हंसुआ डॉक्टर से दादी के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहता है, दादी की तबीयत खराब हो गई है, तुम 2-3 दिन में दादी से मिल सकती हो, तुम यह पानी पियो। और डॉक्टर वहां से चला जाता है। हंसुआ वह पानी नहीं पीती है। सोल्जर को डॉक्टर इंजेक्शन देता है। सोल्जर को जिंदा रहने के लिए इंजेक्शन चाहिए। सोल्जर उन दोनों के बारे में कहता है जो दादी को छोड़ने गए थे। 24 घंटे हो गए, वह दोनों अभी तक नहीं आए हैं। डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ था। रात को हंसुआ उठती है और रूम से बाहर जाती है। साफ पानी करने वालों की शिफ्ट चेंज हुई। एजू के माता पिता उससे मिलने को कहते हैं। वह हंगामा कर देते हैं। हंसुआ अपने रूम के बाहर आ जाती है। डॉक्टर उनके पास आता है और उन्हें समझाता है, पर वह नहीं मानते हैं। डॉक्टर उन्हें अपने साथ लाता है। हंसुआ लैब में आ जाती है और डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट की फाइल देखती है। हंसुआ को एक कमरे में एजू मिलती है, पर इतने में डॉक्टर वहां आ जाता है। हंसुआ छुप जाती है। डॉक्टर कहता है, एजू अपना काम कर रही है, इन्हीं से हम भविष्य बचाएंगे। डॉक्टर अपनी बेटी को भी दिखाता है। उसका पूरा शरीर नहीं था, पर उसका दिल धड़क रहा था। यह सब देखकर वह डर जाती है और अपनी बेटी पर लगे तार निकालने लगती है, जिससे उसकी बेटी के मुंह से झाग आने लगता है और एजू बहुत तेजी से हिलने लगती है। पर थोड़ी देर में वह मर जाती है। एक डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वह एजू के पिता को मार देता है। लेडी भी वहां से भागने लगती है, पर सोल्जर उसे भी गोली मार देता है। हंसुआ यह देखकर भी चुप रहती है, पर डॉक्टर उसे देख लेता है। डॉक्टर हंसुआ पे भी टेस्ट करने लगता है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारी और उनके बच्चे में एक चीज होती है जो मेरे काम की है, पर शुरुआत उस पानी से होती है जो तुम क्लासरूम में पीते हो। दूसरी तरफ नामसून टाइगर को लेकर अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचता है। सोल्जर्स को शक हो जाता है टाइगर पर। नामसून सीधे ट्रक लेकर घुस जाता है और सब तहस नहस कर देता है
और बिल्डिंग में ट्रक घुसा देता है। नाम सुन सबको मारने लगता है। टीचर डॉक्टर को बताने जाती है। सोल्जर कहता है, ली को बेसमेंट में जाने देना, रोकना नहीं, उसके लिए वहां तोहफा है। नाम सुन ली और जीवन सोल्जर्स को मारने लगते हैं। डॉक्टर टेस्ट चालू कर देता है। तीनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं। ली अपने साथी को निकालती है, पर वह जानवर बन गए थे। ली के साथी उस पर हमला करते हैं। डॉक्टर ने उन पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। तीनों एक एक कर उन्हें मारने लगते हैं, पर आखिरी में तीनों सबको मार देते हैं। डॉक्टर अनाउंस करता है, सभी पेरेंट्स अपने कमरे से ना निकलें, और नाम सुन को चेतावनी देता है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर कहता है, वो सब मेरी लेब तक नहीं आना चाहिए। तीनों सोल्जर्स के हथियार उठा लेते हैं। सोल्जर्स आने लगते हैं। नाम सुन उन्हें कहता है, मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम दोनों ऊपर हंसुआ को बचाओ। नाम सुन की गोली खत्म हो जाती है। वह अपनी तलवार निकालता है, पर मोटापे की वजह से वह तलवार नहीं निकाल पाता है। अब वह अपनी तलवार से ही सबको मारता है। नाम सुन एक एक कर सबके चिथड़े उड़ा देता है। ली और जीवन ऊपर जाने लगते हैं और सोल्जर्स को मारते हैं। ली और सोल्जर्स की फाइट होती है। जीवन भी ऊपर जाता है, नाम सुन भी ऊपर जाता है। ली सोल्जर्स की आंख में चाकू मार देती है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। ली कमजोर पड़ने लगी थी। सोल्जर्स ली को बेहोश कर देता है। जीवन टीचर को पकड़ लेता है और टीचर को साथ लेकर लेप जाता है। जीवन को सोल्जर्स रास्ते में मिल जाता है। तभी नाम सुन भी वहां आ जाता है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है जो उसने हंसुआ पर टेस्ट करके निकाला था। डॉक्टर अपनी बेटी से बात करता है। हंसुआ कहती है, तुम्हारी बेटी यह सब देखकर खुश नहीं होगी। डॉक्टर को इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होने लगा था। हंसुआ कहती है, मैंने वह पानी नहीं पिया था। जीवन भी लेब में पहुंच जाता है। डॉक्टर अपनी बेटी को बैग में रखने को कहता है, पर लेडी सोल्जर जीवन को अधमरा कर देती है। नाम सुन और सोल्जर की फाइट में दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर आखिरी में नाम सुन सोल्जर्स की गर्दन अलग कर देता है। सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास। नाम सुन भी लेब पहुंच जाता है। टीचर को गोली लग जाती है। डॉक्टर लेब में बम फेंक देता है। जीवन हंसुआ को बम से बचा लेता है। ली को भी होश आ जाता है। डॉक्टर नीचे जाने लगता है। नाम सुन जीवन और हंसुआ को बचाकर उस कमरे से बाहर निकलता है। डॉक्टर नीचे आता है, पर सभी उसे मारने लगते हैं। वह सभी डॉक्टर की दवाई वाली शीशी तोड़ देते हैं। यह देख डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है। वह गन उठा लेता है और डॉक्टर बिना देखे सब पर गोली चलाने लगता है, पर वह देखता है बैग से पानी निकल रहा था। बैग खोलकर देखता है कि उसकी बेटी को गोली लग गई थी। डॉक्टर को इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होने लगा था। डॉक्टर हंसुआ को मारने ही वाला था। तभी नाम सुन उसे गोली मार देता है और डॉक्टर मर जाता है। ली वहीं रहकर नई शुरुआत करने को बोलती है। बारिश भी होने लगती है। तीनों मजे से जिंदगी जीने लगते हैं। सांप वाली औरत नाम सुन पर लाइन मारती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी पिक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।